आगे बढ़ेंगे। पंचकुला में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि नामों की छटनी हो गई है, 75 काम संपन्न हो चुका है। कल एक बार फिर बैठक के बाद कल या परसों सुबह तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं नगर पालिकाओं के चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं, इस पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि यह फैसला जिला इकाइयों पर छोड़ दिया गया है। धनखड़ ने कहा कि वो चुनाव में विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। जेजेपी के साथ गठबंधन पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि विधानसभा में जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। हालांकि उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ निकाय चुनाव लड़ने का विचार आया था, लेकिन समीकरण बदल गए। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को नजरबंद करने के सवाल पर कहा कि बीजेपी के विधायकों को घूमने की जरूरत नहीं, बीजेपी के विधायक शेर की तरह घूम रहे हैं। अब समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए कल एक बार हम बैठेंगे। चुनाव समिति ने सारा दायित्व तो मुझे और मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, तो कल हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी, संगठन मंत्री जी, और हम बैठेंगे और इस पर आगे की एक्सरसाइज करके मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह, अगर देर तक काम चलता है तो परसों सुबह भी हो सकता है, तो ये जारी कर देंगे कि कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं, उनकी टिकटें जो है वो जारी कर दें। तो हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार के विकास के काम और गरीब कल्याण के काम इस समय में हुए हैं, महामारी के समय जिस प्रकार से ख्याल रखा गया है गरीब लोगों का, 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन, इन सारी बातों को लेकर जाएंगे कि जब ऊपर से नीचे तक एक ही प्रकार की सरकार होती है। जब हम राज्य में चुनाव लड़ते तो डबल इंजन कहते हैं, जब छोटी सरकार में जाएंगे तो ट्रिपल इंजन कहेंगे। कि एक ही प्रकार की अनुकूल जब छोटी सरकार की भी होगी तो और तेजी के साथ काम हो सके। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है और विधानसभा में गठबंधन है और क्या कहेंगे इसको, नगर पालिका नगर परिषद के बारे में एक विचार इस प्रकार का आया था, जिस विचार की अभिव्यक्ति हुई थी, लेकिन अब कई तरह के समीकरण बदले हैं और कई तरह के बदले हुए समीकरण ऐसे हैं कि जिस पार्टी को मुख्य प्रतिपक्षी मान रहे थे वो पार्टी मैदान छोड़ गई है। तो इस बदले हुए समीकरण के हिसाब से अभी जो तीसरी पार्टी नई आ रही है उसकी भी बहुत छोटी सूची आई है, तो बदले हुए समीकरण के हिसाब से बहुत सारी बातें अभी खुली हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम तो इस जंगल में जैसे वो शेर घूमता है, ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से। हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस, हमारे 2 सरप्लस भी वोट है। बीजेपी का कोई जो है सब बहुत जबरदस्त हैं, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। सर आपके सरप्लस वोट का क्या बनेगा? कोई मांगेगा तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि सरप्लस वोट है हमारे पास। आजमा करवा तो नहीं काम